Now today we are going to start with chapter number 8 on mineral resources. देखो जो minerals होते हैं वो हमारे precious gift of nature होते हैं, ठीक है. अगर minerals नहीं होंगे आपको पता ही है तो then we will not be able to use many things. जैसे आपके पेट्रोल जिसको हम कार में डाल के यूज करते हैं, केरोसिन ऑयल, कुकिंग गैस, ठीक है, जिसमें हम कुकिंग करते हैं उसका यूज करते हैं, ठीक है. जो थिंग्स होती हैं जो मिनरल से बनी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी डेली लाइफस्टाइल. We use many things items made up of iron. We also use petrol, diesel, kerosene, cooking gas and coal. All these things are made up of material dug out from the crust of the earth. Materials dug out from the crust of the earth. जो मटेरियल हम क्रस्ट से निकालते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मिनरल्स कहा जाता है. The land or rock are dug deep. Big holes are made to take out minerals. These are called mines. Some minerals are found deep under the sea and few minerals are also found on the surface of the earth. ठीक है, कुछ तो आपको deep under the sea मिलते हैं और कुछ minerals होते हैं जो आपको कहाँ मिलते हैं? अर्थ की surface पे मिलते हैं. Minerals are a precious gift of nature. Minerals may be metallic, non-metallic. Metals such as iron, copper, gold and silver are extracted from the ores, which are dug out from the mine. So coal, petroleum, limestone and precious stones are useful non-metallic minerals. आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, लाइमस्टोन हो गया और प्रीशियस स्टोन्स हो गया, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं. वहीं अगर हम बात करें कोल की, पेट्रोलियम की, इनको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं और ये मिनरल फ्यूल है. दे आर नोन एज मिनरल फ्यूल. Things made of minerals are very useful in our life. India is rich in minerals. Some of the important minerals are given ahead. अब कुछ important minerals दिए हुए. One by one I will tell you about all the minerals. सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयरन. ये मोस्ट यूज्ड मेटल है, ठीक है. स्टील इससे बनता है. स्टील हमारा आयरन से ही बनता है, ठीक है. और आपका नीडल, नाइफ, सीजर, यूटेंसिल्स, टूल्स जो होता है वो भी आयरन एंड स्टील के होते हैं, ठीक है. आयरन का यूज हम व्हीकल बनाने में भी करते हैं, मशीन्स बनाने में, हाउस, फैक्ट्री, कोचेस, रेलवे इंजन बनाने में, ब्रिजेस एंड डैम्स. प्योर आयरन इज नॉट फाउंड इन नेचर. इट इज मिक्स्ड विद सॉइल, सैंड, रॉक एंड अदर इम्प्योरिटीज. इसको क्या कहा जाता है? इस मिक्सचर को क्या होता है? जब आयरन को मिक्स करा जाता है किसके साथ? सॉइल के साथ, सैंड के साथ, रॉक के साथ, तो इस मिक्सचर को क्या कहा जाता है? आयरन ओर कहा जाता है, ठीक है. Iron ore is found in large quantities in Odisha, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. और iron is changed to steel. स्टील में उसका चेंज कर दिया है to make it more strong, उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है. And prevent it from rust. Big iron and steel plants are located at Bokaro, ठीक है, भिलाई, रौनकेला और जमशेदपुर. यहाँ पे आपको आयरन एंड स्टील प्लांट मिलेंगे. नाउ कोल. ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आयरन है वो बैकबोन है आपका किसका? हैवी इंडस्ट्रीज का. नेक्स्ट इज कोल. मेन यूज ऑफ कोल इज इन आयरन स्टील प्लांट. आर बिग आयरन स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड वेयर आयरन एंड कोल बोथ आर नोन, ठीक है. यहाँ पे आपका चाहे आयरन हो या चाहे कोल हो, दोनों को माइन करा जाता है. कोल इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर हाउसेस. कोल इज बर्न टू प्रोड्यूस स्टीम फ्रॉम वाटर, ठीक है. कोल को बर्न करा जाता है जिससे आप वाटर से क्या निकाल सको? स्टीम निकाल सको. स्टीम रोटेट्स द टर्बाइन विच स्टार्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर. कोल इज यूज्ड फॉर कुकिंग इन हाउसेस. देयर आर कोल माइंस इन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल. आपको बिहार में मिलेगी, झारखंड में मिलेगी, वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़. नेक्स्ट इज मिनरल ऑयल. जो आपका पेट्रोलियम है हम उसको पंप आउट करते हैं अंडरग्राउंड फ्रॉम अ डीप ऑयल वेल्स. The wells vast area where wells are dug को oil field कहा जाता है. Our oil fields are in Assam and Gujarat. One very big oil field जो है वो आपकी मुंबई में है और उसको हम बॉम्बे हाई कहते हैं. Crude oil is refined and made into petrol, kerosene and diesel. We have such big refineries at Vadodara, Kochi, Chennai, विशाखापट्टनम, मथुरा, बरौनी, हल्दिया और गेहुआ. यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी रिफाइनरी मिलेंगी. Mineral oil is refined to get petrol, diesel, kerosene, cooking gas, grease, wax. Petrol is used for running the cars and other motor vehicles. हम इसको और किस लिए यूज करते हैं? फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन, ठीक है. डीजल का हम यूज करते हैं फॉर रनिंग हैवी व्हीकल, जैसे कि आपका बसेस हो गया, ट्रक हो गया, जीप्स हो गए और ट्रेन, ठीक है. हम हैवी व्हीकल्स को किससे रन करते हैं? डीजल.
और जो कैरोसिन और गैस है उनका यूज किया जाता है फॉर कुकिंग एंड लाइट। और मिनरल जो ऑयल है उसको क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस। अदर मिनरल्स बिसाइड आयरन, कोल एंड मिनरल ऑयल, इंडिया इज रिच इन अदर मिनरल, जैसे कि आपका मीका, मैग्नीज, बॉक्साइट, कॉपर, लाइमस्टोन। ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो हैव माइंस ऑफ प्रीशियस मेटल गोल्ड एंड सिल्वर। जो मोस्ट ऑफ द गोल्ड है वो आपका कोलर गोल्ड माइन से आता है। कहाँ से आता है, कोलर गोल्ड फील्ड से आता है जो कर्नाटक में है। और जो मीका है वो आपका इलेक्ट्रिकल गुड्स, ग्लास और पेंट्स में यूज होता है। और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मीका का इन द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ द मीका इज प्रोड्यूस्ड इन हजारीबाग, गया एंड मुंगेर इन बिहार। मैग्नीज इज यूज टू मेक स्टील बैटरीज। देखा होगा ना, स्टील बनाने के लिए, बैटरीज बनाने के लिए हम मैग्नीज का यूज करते हैं। और जो उड़ीसा है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है मैग्नीज का। ठीक है, और एल्यूमिनियम किससे बनता है, वो बॉक्साइट से बनता है। और एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स, इलेक्ट्रिक वायर्स। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं और यूटेंसिल्स होते हैं कॉइल आर मेड फ्रॉम कॉपर। और कॉपर कहाँ से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, खेतरी माइंस। ठीक है, जो राजस्थान में। स्लेट, लाइम एंड सीमेंट आर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन। मार्बल इज अ काइंड ऑफ लाइमस्टोन यूज्ड फॉर कार्विंग। और जो ग्रेफाइट और डायमंड है वो किससे बनता है, कार्बन से बनता है। एंड पेंसिल लीड इज मेड ऑफ ग्रेफाइट। डायमंड को यूज किया जाता है फॉर जैसे गोल्ड रिंग्स या नेकलेस बनाने। ठीक है, और जो कॉपर होता है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मेटल होता है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। द मिनरल रिसोर्सेज ऑन द अर्थ आर लिमिटेड। मिनरल्स यूज सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। वी आर यूजिंग दिस रिसोर्सेज फास्ट। अगर हम कंटिन्यू रखेंगे ऐसे ही, so the petrol deposit in the world will finish less than 100 years. Coal deposit will probably last us for about 250 years. Resources that are gone forever, once used, are known as exhaustible resources. जो एक बार यूज हुआ है और बस चलेगा उन्हें हम एग्जॉस्टेबल कहते हैं। और जिनको आप दोबारा से रिन्यू करके यूज कर सकते हो उन्हें इनएग्जॉस्टेबल कहते हैं। Our mineral resources are exhaustible. There is a need today to conserve them. We should use them carefully and not waste them. Also, there is need to use more and more inexhaustible sources of energy, जैसे कि आपकी सन हो गया, विंड हो गया, रनिंग वाटर हो। ठीक है, अब जो साइंटिस्ट हैं वो डेवलप कर रहे हैं डिवाइस जिससे आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं सोलर एनर्जी का, जो क्या है अल्टरनेटिव एनर्जी। ठीक है, हमने देखा होगा सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बचाने। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।